करने के लिए बिहार के लिए बड़ा दिन, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा नेताओं के लिए बड़ा दिन, जिन्होंने इस बार पूरी तरह से ताल ठोकी बिहार के चुनाव में। और क्योंकि 2015 के मुकाबले 2020 में अलग अलग फ्रंट दिखे, नेताओं का अलग अलग अंदाज दिखा और कुछ अलग अलग समीकरण साधने की कोशिश की गई। 2020 में बहुत सारे मुद्दे बिहार के लोगों ने अपनी आंखों के आगे देखे, क्या उस पर वोट पड़ा या फिर जो तेजस्वी और नीतीश का मुकाबला दिखा उससे कुछ बदला, इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीनू मेनन जी बीजेपी से आ गए हैं। बीनू मेनन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुर्शीद आलम सिद्दीकी आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है सिद्दीकी जी आपका। वेद प्रकाश सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कुछ ही देर में हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज जुड़ेंगे न्यूज रूम से, और गौरव पांडे लखनऊ से हमारे साथ रहेंगे, और मध्य प्रदेश से भी पवन पाठक हमें अपडेट देंगे, क्योंकि वहां जो उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, वहां क्या कुछ होने वाला है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीनू मेनन जी, मेरा सवाल आपसे है कि बनी मुख्यमंत्री आज? एनडीए के नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, जी, क्योंकि इनके कारण शासन काल में बिहार ने जो तरक्की देखी, ये बिहार की जनता के सामने है। जहां बिहार में जंगल राज हुआ करता था, आज बिहार जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। 19,000 करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू कलेक्ट होता है। और अगर आप जीएसडीपी देखेंगे 2.80% जीएसडीपी है। तो ये सब चीजें जो है लोगों के सामने दिखती है। कहां गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, आज वहां सड़कों के जाल बिछे हुए हैं, रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, एजुकेशन सेक्टर में बदलाव आ रहा है, हेल्थ सेक्टर में बदलाव आ रहा है। आजादी से पहले 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज हमने 11 मेडिकल कॉलेज बना दिए, एम्स बना दिया। देश का सबसे बड़ा अगर अस्पताल बन रहा है पटना में, तो वो बीजेपी बना के दे रही है, एनडीए बना के दे रही है। तो ये लोगों को दिख रहा है। कहां लोग साइकिल लेकर निकलना डरते थे, साइकिल लेकर निकलने से कि साइकिल छिन जाएगी, आज वहां सुशासन है। और जिन लोगों ने जंगल राज लूटपाट मचा रखा था, वो आज 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं। नौकरियां इन्होंने किडनैपिंग और फिरौती वसूलने की कर रखी थी। और इनके राज में गुंडा उद्योग जो था, किडनैपिंग का उद्योग जो था, वही फ्लरिश कर रहा था। और आज ये 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं। तो लोग मूर्ख नहीं है, लोगों को दिख रहा है। अगर आज बिहार को डिजिटल बिहार बनाया है, तो ये एनडीए सरकार ने बनाया है। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं क्या? अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, अभी तो पता ही नहीं कि कौन जीतने वाला। मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं आरजेडी की सिर्फ, लेकिन आप देखिए इस बार आरजेडी से ज्यादा किसी को अगर लाइमलाइट मिली, कोई अगर हाईलाइट रहा, तो वो तेजस्वी। और अगर तेजस्वी ने पुरानी सरकार को अपनी याद नहीं किया, इसका मतलब ये कि वो एक ऐसे रास्ते पर आकर आपको टक्कर दे रहे थे जिसका अंदाजा आपको शायद नहीं था। अब इसी पर खुर्शीद आलम सिद्दीकी जी, अगर बिहार के अंदर सब कुछ अच्छा है, बिहार में विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ गया है, एम्स खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? एनडीए के यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, एम्स खुल गया। एम्स से खुला हुआ बात ठीक है, और गड्ढे में सड़क थी, गड्ढे में अभी है। अभी बिहार में क्या है? बिहार में केवल मंत्री लोग का रंग रोगन होता है, मंत्री का रंग रोगन होता है, सफाई बस यही है। और विकास के नाम पर कहाँ है? हमारे यहाँ कितने लोग को नौकरियां मिली, कितने लोग काम कर रहे हैं? कहाँ जंगल राज था? जब कोई गरीब का राज रहता तो जंगल राज रहता है, जब कोई भी गरीब गद्दी पे बैठता तो जंगल राज। खुर्शीद आलम सिद्दीकी जी, तो बहुत ये आप लोगों ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान की, बहुत अच्छी रणनीति हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये आप लोग इस जंगल राज को, गरीबों का मसीहा जो डिफेंड कर रहे हैं आज, ये आप तीसरे चरण की वोटिंग तक नहीं कर रहे थे। पहले चरण में, दूसरे चरण में क्या आप धोखा कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि अगर हम लालू जी की पार्टी, उनकी सरकार के समय की बात करेंगे तो शायद वोट नहीं मिलेगा आप लोगों को? देखिए, लालू जी एक बहुत बड़े नेता हैं और हिंदुस्तान के सब टॉप नेता में गिने जाते हैं। और लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लिए, परिवर्तन किए। देश में जो गरीब को, पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को जो प्रताड़ित किया जाता है, उनकी लड़ाई लड़े। जब जो कोई गरीब का लड़ाई लड़ता है तो निश्चित रूप से उसको जंगल राज का रूप दीजिए या जो चीज का राज दीजिए। जो पहले लोग करते थे उसका मतलब विरोध किया गया तो जंगल राज हुआ, मगर जंगल राज नहीं रहा। हमेशा लालू यादव जो है
गरीबों की पॉलिटिक्स किए। खुर्शीद मजदूरों आलम की सिद्दीकी जी, पॉलिटिक्स मैं आपके किए, पास दलितों आऊंगी। की अभी तो आज तो अब ईवीएम से ही निकलेगा जो रिजल्ट निकलेगा। अब तो आप कहीं भी बोल सकते हैं, आप जंगल राज को भी सुशासन कह सकते हैं और सुशासन को जंगल राज कह सकते हैं। वो आज तो फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, सरकार बनती है तो आप जब काम करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्यों आप जंगल राज को डिफेंड कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, एक चीज जो साफ तौर पर दिख रही है कि पहले आपको पता था कि अगर हमने जंगल राज की या उस लालू काल को, शासन काल को डिफेंड करना शुरू किया तो चुनाव निकल जाएगा और वोट भी निकल जाएगा हाथ से। लेकिन आज तो खुलेआम नतीजों के समय और तीसरे चरण की वोटिंग के बाद शाम को एग्जिट पोल से आरजेडी की बोली बदल गई। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? निश्चित तौर पे आरजेडी का जो अभी आपने देखा होगा पहली बार आपने देखा होगा जी। कि बीजेपी आरजेडी का पीछा कर रही है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने जब रोजगार की 10 लाख की बात की, उनका मजाक उड़ाया गया और बताया गया कि 10 लाख की रोजगार कहां से देंगे। आपने पहले मजाक उड़ाया और खुद मजाक बन गए। 10 के बदले आपने 19 की बात की। तो ये आपका 10 का 19 जो है, आवाम इससे कनेक्ट नहीं हो पाई। नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना वेद प्रकाश जी। मैं ये कह रही हूं कि आरजेडी के नेता, प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि जो लालू काल रहा, जो आरजेडी की पुरानी 15 साल की सरकार रही, वो जंगल राज नहीं था। वो तो हम गरीबों के नजदीक थे और लालू जी से बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता वैसा नेता है ही नहीं दुनिया में। जो जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे हैं। ये बोली बदलने की वजह क्या हो सकती है? पहले और दूसरे चरण में तो लालू जी का नाम लेने को तैयार नहीं थी आरजेडी। पोस्टर में कहीं आपने जगह नहीं दी। अगर ऐसा था तो लालू जी के नाम पर इतनी बड़ी चुप्पी क्यों रही? और अब अचानक से दूसरा जो पहलू हम देख रहे हैं कि आरजेडी अब लालू का नाम खुलकर ले रही है। क्या ये संकेत है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सत्ता में वापसी होती है, तो लालू राज होगा? ये पूरी तरह से लालू यादव का दखल रहेगा इस बार की सत्ता में? बिल्कुल प्रियंका, इसे इनकार नहीं किया सकता कि लालू यादव आज भी राजद के वो चेहरे हैं जिसपे बिहार का उनका जो वोट बैंक है, आंख मूंद कर उनको अपना भगवान जैसा मानती है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विगत चुनाव में लालू यादव का पोस्टर से गायब होना निश्चित तौर पे एक मौका नहीं देना चाहते थे बीजेपी को कि जंगल राज को भुनाने का या बहाने का, लोगों में एक भ्रम बनाने का एक मौका मिले, या इस बात को ले जाने का जबकि जंगल राज की कहानियां सुनाकर उनको फिर से आप उस तरह का माहौल बनाए। लेकिन जैसे ही रुझान कुछ घंटे बाकी है, अब स्पष्ट होने को है और कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी की वापसी हो रही है, तेजस्वी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है फिर से अपने स्टैंड को बदल लेना। लालू यादव गरीब गुरों की आवाज है, इस तरह के मायने स्पष्ट है कि इसे इनकार नहीं किया सकता कि लालू यादव आरजेडी से अलग है, कतई नहीं माना जा सकता। ठीक है, हम आपके पास